नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। चलिए एक नजर फटाफट खबरों पर डालते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से 3 दिन में अपना लिखित जवाब दाखिल करने को कहा। संजीत हत्याकांड में परिजनों से मिलने पहुंचे सभी आला अधिकारी और नेता। सपा नेताओं ने जिला अधिकारी से पारिवारिक मदद की मांग की। सभी ने की सरकार से मदद की मांग। कानपुर अपहरण कांड में पीड़ित संजीत यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की नाकामी और लापरवाही पर उठ रहे सवालों के बीच आईजी मोहित अग्रवाल और एसएसपी दिनेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आईजी ने बताया, अभी तक हम परिवार के आरोपों के आधार पर ही केस को देख रहे थे, लेकिन जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने पूछताछ में फिरौती मिलने की बात नहीं स्वीकारी है। परिवार वाले कह रहे हैं कि पैसे दिया गया, ऐसे में अगर पैसा दिया गया तो उसकी भी जांच होगी। पुलिस ने बताया कि दोस्तों ने ही संजीत यादव की हत्या की। उन्होंने कहा कि ज्ञानेंद्र यादव नाम के शख्स ने हत्या की साजिश रची, जो संजीत के साथ काम करता था। आरोपियों ने वारदात के लिए किराए के कमरे का इस्तेमाल किया। यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ काफी नाराज। बताया जा रहा है कि सीएम योगी कई पुलिस अफसरों पर गाज गिरा सकते हैं। सीएम योगी लगातार पुलिस अफसरों से अपराध को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दे रहे हैं। कानपुर की घटना पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार को घेरा। मायावती ने लिखा, यूपी में जारी जंगलराज के दौरान एक और घटना में कानपुर में हुई है। अपहरणकर्ताओं द्वारा संजीत यादव की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया गया, जो अति दुखद और निंदनीय। मायावती का कहना है कि प्रदेश सरकार खासकर अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के मामले में तुरंत हरकत में आए। बीएसपी की ये मांग है। कानपुर में संजीत यादव अपहरण और हत्याकांड मामला। सपा नेता ने एसडीएम सिटी को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग। परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी देने की मांग। कानपुर अपहरण और हत्या के मामले में अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि अपराध इकलौते बेटी की मौत की खबर दुखद है। चेतावनी देने के बाद भी सरकार निष्क्रिय रही। अब सरकार 50 लाख का मुआवजा दे। सपा मृतक के परिवारों को 5 लाख की मदद देगी। कानपुर अपहरण को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट, यूपी में कानून व्यवस्था तोड़ चुकी है दम। आम लोगों की जान लेकर अब इसकी मुनादी की जा रही है। कानपुर में संजीत के घर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था अपहरणकर्ता। पुलिस का सर्विलांस सिस्टम नकारा साबित। घर के पास खुलेआम घूमते रहे हत्यारे। बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी ने अपना बयान दर्ज कराया है। लखनऊ के विशेष सीबीआई कोर्ट के समक्ष बयान दर्ज कराया। लालकृष्ण आडवाणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए पेश। 5 अगस्त को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य साधु संतों के घर कर कमलों के द्वारा होने जा रहा है। श्री राम मंदिर शिलान्यास की शुभ घड़ी के अवसर पर श्री दुधेश्वर मंदिर में 5 अगस्त को 5100 दीपक जलाए जाएंगे। ललितपुर में शराब के नशे में 3 युवक पानी की टंकी पर चढ़े। जान जोखिम में डाल सेल्फी ले रहे लोग। शराब की पार्टी करने टंकी पर चढ़े युवक। औरैया जिले में समाज को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई। औरैया के बेला थाना क्षेत्र के गैली गांव में शराब के नशे में छोटा भाई बड़े भाई को लाठी डंडे से पीटता रहा और पीट कर उसकी जान ले ली। श्रावस्ती में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया मजदूर की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मजदूर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शामली में दबंगों ने बीजेपी नेता के भतीजे को पीटा। घर के बाहर खड़े युवक को जमकर पीटा। इससे पहले भी कई बार हो चुका है हमला। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर में अवैध तमंचे के साथ युवती का फोटो वायरल फोटो पर पुलिस ने लिया संज्ञान। पुलिस ने युवती से की पूछताछ। दोस्त का था तमंचा, उसी ने खींची फोटो। बलिया जिला जेल में पहुंचा कोरोना। जिला जेल में 160 कैदी मिले कोरोना पॉजिटिव। जिला जेल में है 593 कैदी। जिला कारागार में 593 कैदियों की हुई जांच। बलरामपुर में 6 और मिले कोरोना से संक्रमित। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 180। कोरोना संक्रमित 6 मरीजों की हो चुकी है मौत।
वाराणसी में कोरोना मरीजों का रिकॉर्ड, एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा 189 नए मरीज आए कोरोना के, और अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1822। जिले में 996 कोरोना के एक्टिव मरीज। पीलीभीत में कोविड अस्पताल से भागा कैदी, अस्थायी जेल में जांच के दौरान कैदी निकला था संक्रमित, पुलिस सुरक्षा में कोविड अस्पताल में शिफ्ट किया गया था कैदी। सीतापुर में पीस कमेटी की बैठक, एसडीएम, एएसपी और शहर कोतवाल के नेतृत्व में हुई बैठक। बकरीद, सावन और रक्षाबंधन को लेकर की गई बैठक में शांति बनाए रखने की अपील। कानपुर में भतीजे ने की चाचा की हत्या, मामूली कहासुनी पर भतीजे ने की हत्या, भतीजे के खेत में जानवर चराने को लेकर हुआ था विवाद। सिद्धार्थनगर में प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बकरीद पर जारी गाइडलाइन पर कहा कि कोरोना के दौरान सरकार को बहुत सारे निर्णय लेने पड़े हैं। प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार चलना पड़ता है। इस समय लोगों के जीवन की रक्षा का सवाल है, कोरोना के चलते कई फैसले लेने पड़े। गाजियाबाद में लापता बिल्डर विक्रम त्यागी का नहीं मिला सुराग, 26 तारीख से लेकर अब तक पुलिस नहीं लगा पाई कोई भी सुराग। पीड़ित परिवार राजनगर एक्सटेंशन में सोसाइटी के बाहर अनशन पर बैठा। ग्रेटर नोएडा में भी विकास दुबे गैंग की संपत्ति, एसआईटी ने तीनों प्राधिकरण से मांगा ब्यौरा, 56 नामों की भेजी गई है लिस्ट में विकास दुबे के परिवार के 18 नाम शामिल। लखनऊ में ईद को लेकर धर्मगुरुओं के साथ प्रशासन की बैठक में नमाज अदा करने को लेकर हुई चर्चा, मस्जिद में 5 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाजत। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, लूट की योजना बना रहे थे बदमाशों के पास से 1 तमंचा, 3 पिस्टल बरामद। कानपुर पुलिस पर फिर उठे सवाल, अपहरण कर युवक को ले गए बदमाशों ने की 30 लाख रुपए की मांग, 1 महीने बाद पुलिस ने दी युवक की मौत की खबर। सहायता केंद्र के माध्यम से जिले के हर थाना क्षेत्र में कॉम्बिंग के दौरान उन लोगों को चिन्हित करके जो किसी अवसाद से ग्रसित हैं या पहले आत्महत्या की कोशिश कर चुके हैं, उनको मोटिवेट किया जाएगा। कौशाम्बी के खोगराज थाना से चंद कदम की दूरी पर डबल मर्डर की वारदात सामने आई, अंग्रेजी और देशी शराब के 2 सेल्समैन की हत्या की गई है। गोंडा के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के मधईपुर गांव में तालाब में डूबकर मां बेटी की मौत हो गई, दूदू में बच्चे संग तालाब में महिला डूब गई। दोनों की डूबकर मौत से कोहराम मच गया, गृह कलेश के चलते तालाब में महिला ने कूदकर आत्महत्या कर ली, साथ में बच्चे की भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कासगंज के सदर कोतवाली क्षेत्र के भिटौना बिजली घर में हादसा हो गया, पोल पर चढ़ा बिजली संविदा कर्मी करंट की चपेट में आ गया। अस्पताल पहुंचते समय बिजली कर्मी ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने रोड पर जाम लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने 60 पेटी अवैध देसी शराब और 135 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ अवैध शराब बनाने के लिए उपयोग में आने वाले 2 ड्रम स्प्रिट रैपर पैकिंग का सामान बरामद किया है। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, महिला समेत 2 लोग घायल हैं, दोनों को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र के रहने वाले परचून व्यापारी की उस समय होश उड़ गए जब सुबह टहलते जाते समय अपने घर पर एक धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में 31 लाख रुपए और 50 ग्राम सोने की मांग की गई। रुपए न मिलने पर बेटे और दामाद की हत्या करने की भी धमकी दी गई। ये धमकी भरा पत्र विष्णु कुमार के दरवाजे के नीचे डालते हुए बदमाश वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा रेलवे फाटक के गेटकीपर के साथ मारपीट हो गई। रेलवे फाटक पर तैनात गेटकीपर पर जानलेवा हमला किया गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में गेटकीपर को बुरी तरह मारते और गला घोंटते हुए दिख रहे हैं हमलावर। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
किर्गिस्तान में फंसे छात्र विशेष विमान से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच गए। कोरोना काल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद होने के कारण लॉकडाउन में छात्र फंस गए थे। ये छात्र कई महीनों से किर्गिस्तान में फंसे हुए थे। अभिनेता सोनू सूद की मदद से छात्रों की वतन वापसी हुई है। आगामी त्योहार ईद उल अजहा के मद्देनजर लखनऊ में पुलिस प्रशासन ने अहम बैठक की। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में पुलिस के आला अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और उलेमा के साथ चर्चा की। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोरा समेत लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के कई बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। बकरीद के त्योहार को सकुशल निपटाने और कोविड-19 के चलते लोगों को एहतियात बरतने पर चर्चा हुई। बैठक में कोविड-19 प्रोटोकॉल और मस्जिदों में 5 लोगों द्वारा ही नमाज अदा करने पर चर्चा हुई। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने ईद उल अजहा पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की। मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार ईद उल अजहा पूरे देश में 1 अगस्त को मनाया जाएगा। त्योहार को सकुशल निपटाने और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के चलते यूपी पुलिस जिलों में उलेमा के साथ बैठक कर रही है। कोरोना महामारी में जहां सभी को साफ सफाई और हर सावधानी बरतने की बात कही जा रही है, वहीं राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में डीवीडी वार्ड में इस तरह की साफ सफाई देखने के लिए मिल रही है। बिजनौर में पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। लखनऊ पुलिस ने लगातार अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रखा है। 2 दिन में लगातार 2 मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कई शातिर अपराधियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दुर्दांत अपराधी सहित उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बदमाश आलमबाग के लंगड़ा फाटक के पास लूटपाट की योजना बना रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 315 बोर, 1 तमंचा, 3 पिस्टल सहित 1 कार बरामद की है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बदमाश विशाल शर्मा को पकड़ने वाली टीम के लिए 25,000 के इनाम की घोषणा की है। गोंडा के उमरी बेगमगंज के मिश्रपुरवा गांव में पेड़ के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। घात लगाए लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। मारपीट और हमले में लगभग 7 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि 7 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। हल्द्वानी में अब मरीजों का होगा प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। सुशीला तिवारी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी शुरू। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की मिली अनुमति। पौड़ी जनपद में जल्द ही स्पोर्ट्स की शुरुआत होने जा रही है। जिला योजना के अंतर्गत पहला पैरा मोटर देहरादून पहुंच चुका है। सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में त्रिस्तरीय पंचायतों को 15वें वित्त आयोग की धनराशि का पीएफएमएस के माध्यम से डिजिटल हस्तांतरण किया गया। कुल 143.50 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के आरटीआई कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शिकायत की है कि उसके खिलाफ औषधि निरीक्षक द्वारा मांगी गई सूचनाओं को वापस लेने और की गई शिकायतों की पैरवी नहीं करने के लिए डराया और धमकाया जा रहा है। हल्द्वानी की जनता को मिलेगी बड़ी सौगात। कैंसर संस्थान की स्थापना के लिए राशि स्वीकृत। 50 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति। प्रदेश में 2 दिन शनिवार और रविवार लॉकडाउन को हल्द्वानी के व्यापारियों ने यूपी सरकार की नकल करार दिया है। व्यापारियों का कहना है कि अगर 2 दिन के लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुली तो व्यापारी वर्ग इसका खुलकर विरोध करेगा। रुड़की में एडीबी की बड़ी लापरवाही सामने आई। गणेशपुर में एकाएक नीचे धंसी सड़क के बीचों बीच गड्ढा बनने से लोग परेशान। इंजीनियर और स्थानीय पार्षद मौके पर पहुंचे। लोगों ने खराब गुणवत्ता का लगाया आरोप। उत्तराखंड में अफसरशाही की मनमानी को लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा मांगा। कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार गठन के बाद से कई बार जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमने सामने आए हैं। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने विधानसभा में हरिद्वार गंगा नदी स्थित स्कैप चैनल के संबंध में विचार विमर्श के लिए बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों ने उक्त स्थल पर गंगा की अविरल धारा की पुष्टि करते हुए कहा कि इस संबंध में अभिलेखीय साक्ष्य मौजूद है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक बड़ा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक हैवान पति ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दी हैं। पति ने पत्नी से न केवल मारपीट की बल्कि उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। गढ़वाल सांसद तीर्थ सिंह रावत ने जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत जनता से रूबरू हुए। इस दौरान पैठानी में गढ़वाल सांसद ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर और गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कही।
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिलों में लॉकडाउन पर फैसला अभी नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अधिकारियों से बात करने के बाद शनिवार रविवार को लॉकडाउन घोषित किए जाने पर निर्णय लेंगे। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग थाने के सामने अचानक गुलदार आने से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। थाने के बाहर ड्यूटी दे रहे होमगार्ड ने वार्ड के पीछे छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। लॉकडाउन के दौरान राजमार्ग NH 58 पर रात में वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद होने से सुनसान सड़कों पर गुलदार घूमने लगे हैं। आवारा पशुओं के लिए गुलदार नगर क्षेत्र तक भी आने लगे हैं। गुलदार को थाने के अंदर घुसता देख होमगार्ड के जवान ने चिल्लाकर सभी को सावधान किया। कुछ देर बाद गुलदार रात के अंधेरे में गुम हो गया। घटना के बाद से पुलिस के जवानों में भी गुलदार का खौफ बना हुआ है। मसूरी के होटलों, गेस्ट हाउस और होमस्टे में पर्यटकों को ठहरा जाने की शिकायत पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिससे होटल, गेस्ट हाउस और होम संचालकों में हड़कंप मच गया। मसूरी पुलिस द्वारा माही होमस्टे में 3 पर्यटकों द्वारा एक दिन की बुकिंग पाए जाने पर उनसे नो कोविड-19 का सर्टिफिकेट मांगा गया, लेकिन पर्यटकों द्वारा सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, जिस पर पुलिस द्वारा माही होमस्टे के संचालक और गाजियाबाद से आए तीनों पर्यटकों के खिलाफ IPC की धारा 188 और एपिडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या 12,88,130 हो गई है। कोरोना से अब तक 30,645 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8,17,593 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में मरीजों की कुल संख्या 1,27,364 हो गई है। अब तक दिल्ली में 3,745 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि यहां 14,554 एक्टिव केस बचे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 3,47,502 हो चुके हैं, जबकि 1,40,093 एक्टिव केस हैं। 1,94,253 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 12,854 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। प्रदेश में 58,104 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। यूपी में अब तक 1,298 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5,445 हो चुका है। प्रदेश में कोरोना के 145 नए केस सामने आए। प्रदेश में अब तक 3,399 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। उत्तराखंड में अब तक 1,948 एक्टिव केस बचे हैं। 60 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का डबलिंग रेट 17.31 दिन का हो गया है, जबकि कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 62.42% हो चुका है। धनुष स्टार फिल्म अतरंगी रे में अक्षय कुमार कैमियो रोल में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है और अक्षय कुमार ने इस फिल्म के लिए लगभग 2 हफ्तों की शूटिंग करेंगे। एक्टर सोनू सूद स्पाइसजेट के साथ मिलकर किर्गिस्तान में फंसे 1500 छात्रों को भारत में एयरलिफ्ट कराया जा रहा है। सोनू सूद ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि वो बेहद खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि किर्गिस्तान से वाराणसी के लिए पहली फ्लाइट ने उड़ान भर चुकी है। दरअसल रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर के नए एपिसोड जल्द ही प्रसारित होने वाले हैं। शो के नए एपिसोड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मलाइका अरोरा डांस फ्लोर पर हेलेन के मशहूर गाने पिया तू अब तो आजा पर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। टॉलीवुड स्टार नितिन अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड शालिनी से सगाई कर ली है। नितिन और शालिनी पिछले 8 सालों से रिलेशन में थे। नितिन और शालिनी 26 जुलाई को हैदराबाद में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। कंगना रनौत ने सुशांत को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी है। ऐसा करते हुए उनकी एक तस्वीर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर सामने आई है, जो कि काफी तेजी से वायरल हो रही है। एक्टर अंकुर राठी ने अनुषा जोशी के साथ सगाई कर ली है। दोनों पिछले काफी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसकी घोषणा खुद एक्टर ने, अंकुर ने इसकी घोषणा सोशल मीडिया पर की है। टीवी शो भाभी जी घर पर है की कास्ट में बड़ा फेरबदल होने वाला है। शो में अनीता भाभी यानी गौरी मेम का रोल निभाती हुई सोनिया टंडन ने सीरियल छोड़ने का फैसला कर लिया है। शेफाली जरीवाल के सीरियल में अनीता भाभी के रोल में नजर आने वाली हैं। टीवी रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी के फिनाले एपिसोड के बाद मेकर्स शो को आगे बढ़ाना चाहते हैं। नया स्पेशल एडिशन खतरों के खिलाड़ी मेड इन इंडिया की शुरुआत करने का फैसला लिया है, जिसमें रोहित की जगह फराह खान शो की होस्ट करते हुए नजर आएंगे।